सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और मैं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद है कि आज से हम नीति वचन की पुस्तक का अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम स्वर्गीय आशीषों के लिए। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं। और महान पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर अब तक के सफर के लिए पिता परमेश्वर, जिसमें हमने आपके पवित्र शास्त्र के नए नियम को कंप्लीट किया और भजन संहिता की पुस्तक का अध्ययन हमने कंप्लीट किया। हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते पिता, और धन्यवाद करते पिता परमेश्वर की आज से हम नीति वचन की पुस्तक का अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते पिता, आपने हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हमेशा हमारी अगुवाई की, सहायता और मदद की पिता परमेश्वर। उसी के तरह पिता परमेश्वर हम आगे भी आपसे प्रार्थना करते पिता कि जब इस पुस्तक का हम अध्ययन करें पिता परमेश्वर, उसी तरह पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई और सहायता निरंतर मदद करे पिता परमेश्वर, ताकि हम इन वचनों को पिता परमेश्वर जो इस नीति वचन की पुस्तकों में लिखे हैं पिता परमेश्वर, उन्हें ठीक रीति से समझें और ठीक रीति से अपने जीवन में लागू करें और ठीक रीति से उनका प्रचार करें पिता परमेश्वर। सारा आदर देते महान पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं पिता सारी व्यवस्थाओं को हम आपके धर्ममय दाहिने हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मानते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद है कि आज से हम नीति वचन की पुस्तक का अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो पुस्तक है हम इसे यहाँ पर देखते हैं। तो हमेशा की तरह हम इस पुस्तक का अध्ययन शुरू करने से पहले एक छोटा सा परिचय नीति वचन की पुस्तक का जरूर लेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि इसको जब हम पढ़ते हैं तो हमें साफ तौर पर पता चल जाता है कि ये जो नीति वचन की पुस्तक है वो दाऊद के पुत्र इज़राइल के राजा सुलेमान के द्वारा लिखे गए हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वो ज्ञान है, ये वो बुद्धि है मेरे प्यारे भाई बहनों जो परमेश्वर ने राजा सुलेमान को दी थी। जब हम दूसरा इतिहास उसके पहले अध्याय उसके पहले वचन से लेकर 13वें वचन तक पढ़ते हैं तो हम वहां पर देखते हैं कि परमेश्वर ने सुलेमान को उसे मुंह मांगा वर दिया था और वहां पर सुलेमान ने बुद्धि को परमेश्वर से मांगा था। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इससे प्रसन्न होकर उसे न केवल बुद्धि से आशीषित किया बल्कि दुनिया की तमाम जो भौतिक वस्तुएं हैं उनसे भी परमेश्वर ने जो सुलेमान है उसे आशीषित किया है। तो जो बुद्धि और जो ज्ञान परमेश्वर ने सुलेमान को दिया है उसी के द्वारा यहाँ सुलेमान ने यहाँ नीति वचन लिखे हैं, बहुत सारे उसने गीत भी लिखे हैं। और जैसा कि हम पहला राजा उसका चौथा अध्याय उसके 32वें वचन में पढ़ते हैं, जैसा आपने पढ़ा ही होगा पहला राजा में, तो वहां पर लिखा है कि सुलेमान ने लगभग 3000 से भी ज्यादा नीति वचन लिखे हैं। 3000 से भी ज्यादा नीति वचन लिखे हैं और 5000 से ज्यादा उसने गीतों को लिखा है। तो इतनी ज्यादा बुद्धि से परमेश्वर ने उसे आशीषित किया था और उन्हीं में से कुछ बेहतर जो नीति वचन हैं वो इस पुस्तक में राजा सुलेमान ने लिखे हैं, दर्ज किए हैं, ताकि जो कोई इसे पढ़े वो समझे और धर्म और न्याय और निष्पक्षता की शिक्षा पाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हम यहाँ इसे देखते हैं और ये तो पता ही है कि इसे राजा सुलेमान के द्वारा लिखा गया है। और ये पुस्तक लगभग प्रभु यीशु मसीह से 971 साल से लेकर के 931 साल पहले तक उसके बीच में लिखी गई है, जिसकी जो मेन भाषा है, जो लिखावट है, वो हिब्रू भाषा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम नीति वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ पर टोटल 31 चैप्टर्स हैं, 31 अध्याय हैं और जिसमें हम देखते हैं कि ये पहले अध्याय से लेकर के 29वें अध्याय तक इसे सुलेमान राजा के द्वारा लिखा गया है और 30वां अध्याय आगूर के द्वारा लिखा गया है और 31वां अध्याय लमुएल के द्वारा लिखा गया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत कम लोग जानते होंगे कि नीति वचन में दो लेखक या दो व्यक्तियों के और नीति वचन भी जो है सम्मिलित किए गए हैं, आगूर और लमुएल। ये दोनों कौन है, ये कौन से राजा हैं, ये कौन है, ये कोई नहीं जानता। कोई स्कॉलर्स आज तक इन्हें डिफाइन नहीं कर पाया है कि ये कौन से
व्यक्ति हैं, तो हम नहीं जानते हैं ये कौन है, लेकिन हम इतना समझते हैं कि उस समय के कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी बातें प्रचलित रही होंगी और बाकी उनकी बातें लोगों तक पहुंचना जरूरी है। तो इस कारण से सुलेमान ने उनके भी नीति वचनों को अपनी इस पुस्तक में शामिल किया है। केवल 2 अध्याय हम देखते हैं। आगूर का अध्याय हम देखते हैं, 30वां अध्याय है, और सबसे लास्ट का 31वां अध्याय लमूएल का जो है लिखा हुआ नीति वचन है। या लिखा तो खैर सुलेमान ने है, ये पूरा नीति वचन सुलेमान ने ही लिखा है, लेकिन इसने 2 व्यक्तियों के जो नीति वचन है उन्हें भी इस पुस्तक में शामिल किया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस पूरी पुस्तक को हम 5 भागों में डिवाइड करते हैं। 5 भागों को इससे हम डिवाइड करते हैं। पहले अध्याय से लेके 9वें अध्याय तक राजा सुलेमान के बुद्धि के वचन हैं, बुद्धि की प्रशंसा है, और ये खास तौर पर ये जो नीति वचन हैं, ये जो प्रोवर्ब्स हैं, ये जो बातें हैं जो परमेश्वर की ओर से अच्छी बातें हैं, ये खास तौर पर जवानों के लिए है। यानी कि जो 15 साल से लेकर के जो 40 साल तक या 45 साल तक के जो लोग हैं, उनके लिए खास तौर पर ये जो है नीति वचन लिखे गए हैं। और शुरुआत का अध्याय हम देखते हैं, ये जवानों के लिए, नौजवान जिन्हें हम कहते हैं, टीनेजर्स जिन्हें कहते हैं, उनके लिए ये लिखे गए हैं। तो ये 1 से लेकर 9 अध्याय जो बुद्धि के वचन हैं, बुद्धि की प्रशंसा में जो नीति वचन हैं, ये लिखे गए हैं। ये खास तौर पर हम इसे जवानों के लिए मान सकते हैं। दूसरा भाग हम देखते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, 10वें अध्याय से लेकर के 24वें अध्याय तक। इसमें भी राजा सुलेमान के ही जो नीति वचन हैं वो दिए गए हैं। ये सब प्रकार के लोगों के लिए, इस सब प्रकार के लोगों के लिए है कि जैसे वो पहले भाग में बताता है कि बुद्धि क्या है, और दूसरे भाग में यहाँ 10वें अध्याय से लेकर 24वें अध्याय तक बताता है कि बुद्धिमान के कार्य क्या है, बुद्धिमान जो कार्य कैसे करता है। और हम जानते हैं कि बुद्धिमान कौन है। बुद्धिमान वो है जो परमेश्वर का डरवैया है। तो उसके जीवन में कैसे कार्य होने चाहिए, वो कैसे अपने जीवन में कार्य करे, वो ये सारी बातें 10वें अध्याय से लेकर 24वें अध्याय तक मिलती हैं, जो कि इसका जो हम कहेंगे दूसरा भाग है। यहाँ हम तीसरा भाग देखते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। तीसरा भाग है 25वें अध्याय से लेकर के 29वें अध्याय तक। ये भी अन्य नीति वचन हैं जो राजा सुलेमान के द्वारा लिखे गए हैं, और इसमें परमेश्वर के भय के साथ हम कैसे जिएं, परमेश्वर के भय के साथ हम कैसे जिएं, ये जो बुद्धि और ज्ञान की बातें हैं, यहाँ नीति वचन में के रूप में राजा सुलेमान के द्वारा लिखे गए हैं। और चौथा भाग मेरे प्यारे भाई बहनों, जो आगूर के वचन है, 30वां अध्याय, ये पूरा चौथा भाग हम एक अध्याय के रूप में पाते हैं। और 5वां भाग सबसे आखिर अध्याय 31वां अध्याय है, जो कि हम लमूएल राजा के द्वारा लिखा हुआ या उसके नीति वचन के द्वारा हम देखते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने 5 भागों को देखा है, और इस प्रकार से हम डिवाइड करते हैं। मेरे प्यारे बहनों, जब हम नीति वचन का अध्ययन करें तो इस बात का हम खास तौर पर ध्यान रखें कि भले ही ये नीति वचन हमें बुद्धि, ज्ञान और परमेश्वर का भय मानना सिखाते हैं, लेकिन हमें सब ज्ञान और संपूर्ण ज्ञान केवल प्रभु यीशु मसीह में ही मिलता है। प्रभु यीशु मसीह में ही हमें सारे बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है। पहला कुरिन्थियों, बड़े ध्यान से सुनिए, पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय उसके 30वें वचन में, 30 वचन में पौलुस कहते हैं कि परंतु परमेश्वर की ओर से तुम मसीह यीशु में, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा है, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मसीही विश्वासियों के लिए सबसे बड़ा ज्ञान प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा पालनता करना है। क्योंकि नीति वचन में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो दुनियावी जीवन को जीना सिखाती हैं कि हम दुनिया में कैसे जी सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह से पहले शारीरिक व्यवस्थाएं थी, प्रभु यीशु मसीह से पहले शारीरिक बातें थी, प्रभु यीशु मसीह से पहले शारीरिक जो आशीषें, शारीरिक बातें, इन पर जोर दिया गया था। क्योंकि परमेश्वर शरीर के रूप से उन्हें वो समझाना चाहता था कि देखो, ये सारी आशीष जो तुम्हें मैंने दी है, ये जो बात है वो सब निरर्थक है, इनका कोई फायदा नहीं है। अब मैं तुम्हें देखो अविनाशी वस्तुएं दूंगा। अभी तक मैंने तुम्हें नाशवान वस्तुएं दी ताकि तुम समझ नहीं पाओ कि इसका कोई भी हमारे जीवन में फर्क नहीं पड़ेगा। अब तुम्हें मैं क्या दूंगा? अविनाशी वस्तुएं दूंगा। तो पहले उसने नाशवान वस्तुओं से आशीषित करके ये दिखा दिया कि ये तुम्हारे लिए कोई जरूरी चीजें नहीं है। अब उसने अंत के दिनों में, अंतिम दिनों में अपने पुत्र के द्वारा हमसे बातें की और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें वो बुद्धि और ज्ञान दिया है जिससे हम अब दुनियावी जीवन जीने की ज्यादा
चेष्टा नहीं करते या फिक्र नहीं करते, आत्मिक जीवन जीने की ज़्यादा हम चेष्टा और फिक्र करते हैं, जिससे हम अनंत जीवन को प्राप्त कर सके। तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद तो ज़रूर हैं, लेकिन हम इन्हें बिल्कुल ऐसे एक एक वचन को ऐसा नहीं कि हम अपने ऊपर लागू करें, क्योंकि हम इस बात को पढ़ते हैं, हम इस टैग लाइन को लेके चलते हैं कि द राइटली डिवाइडेड द वर्ड ऑफ ट्रुथ, यानी सत्य के वचनों को ठीक रीति से हमें अपने जीवन में लागू करना है। जैसे हमने भजन संहिता में पढ़ा, और भजन संहिता में पढ़ के हमें इस बात का पूर्ण रूप से एहसास हुआ कि हाँ, भजन संहिता को पढ़ के हमें पता लग रहा है कि ये सारे भजन हमारे लिए नहीं है, ये तो इजरायलियों के द्वारा लिखे गए हैं, लेकिन हम इनसे शिक्षाएं ले सकते हैं, इन्हें अपनी अलग अलग विपरीत परिस्थितियों में इन्हें प्रार्थनाओं के रूप में हम जो है क्लेम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी सारे भजन हमारे लिए नहीं है। तो इसी प्रकार से नीति वचन या सपोपदेशक में भी जो वचन हैं वो सभी ग्रहण योग्य हैं, लेकिन फिर भी हमारे लिए शिक्षा के लिए लाभकारी हैं, लेकिन वो सारे के सारे हम पर लागू नहीं होते हैं। तो इस बात का भी हम ध्यान रखेंगे और तरीके से बिल्कुल सही रूप से हम इस नीति वचन का अध्ययन करेंगे। पहले तो नीति वचन में यहाँ राजा सुलेमान ने जीवन को जीना, परमेश्वर का भय, ये सब मानना सिखाया है, और उसके बाद जब हम सपोपदेशक पढ़ेंगे, वो भी जो है राजा सुलेमान के द्वारा लिखा गया है, वो फिर उसने अपने जीवन का निचोड़ दिया है। खैर, जब हम सपोपदेशक का अध्ययन शुरू करेंगे तो उसका एक ओवरऑल परिचय वहां पर भी लेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद है कि हमने एक छोटा सा परिचय यहाँ नीति वचन की पुस्तक का ले लिया है, और अब समय है कि हम नीति वचन उसके पहले अध्याय, पहले वचन से अपने अध्ययन को शुरू करें। तो अगली रिकॉर्डिंग में हम अपने अध्ययन को शुरू करेंगे। तो प्रभु आप सबको बहुत की आशीष दे, अपने वचन में दृढ़ करे, यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।